कैसे आए यहाँ पे, ये पहले जी बताओ। बोलो। किनकी जयंती थी बेटा? स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सीखने को तो कुछ नहीं मिला है सर, जो पहले था वही था। लेकिन आज पढ़ लिख कर संविधान के अधिकार जान गए हैं। हाँ, और बताओ। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? तुम क्यों भाग क्यों रहे हो? बिटिया के लिए जनता दल की टीम की तरफ से अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल का जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल। दीपक जी के साथ हम आए हैं घर जी की यात्रा में सेलिब्रेशन को ज्वाइन किया है। आज के हमारे जो भी बच्चे, छोटे बुजुर्ग, माताएं जो साथ हैं, वो सब आज पढ़ लिख कर संविधान के अधिकार जान गए हैं। हमारी माताएं बहनें जो हैं वो जान चुकी हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, वो सब ये जान चुकी हैं कि हमें संविधान से अधिकार मिला है, हम संविधान का रूप हैं। हमारे जो बच्चे जो हैं वो भी जान चुके हैं कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो संविधान से मिले हैं। हमें पानी पीने का अधिकार मिला है तो संविधान से मिला है। हमें स्कूल जाने का अधिकार मिला है तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला हुआ है। जैसे संविधान का जिक्र किया, आज की डेट में जो बच्चों को जैसे पानी पीने का अधिकार तो आपने बताया तुमने, लेकिन जो अधिकार लोगों को पता होने चाहिए आम तौर पे, छोटे बच्चों को या फिर बुजुर्गों को, जो अवेयर हो सकें, जो अवेयर कर सकें लोगों को, ना ही एक वर्ग को बल्कि पूरी कम्युनिटी को, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और लोगों को सीखना चाहिए कौन कौन से अधिकार जैसे उन्हें लोगों को मूल रूप से पता होने चाहिए। हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान अधिकार हैं, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है, औरतों को सर्विस के अधिकार हैं। इन चीज़ों को हम लोग समय समय ऐसी प्रभात फेरियाँ करके, रैलियाँ करके समाज को बताते रहते हैं, समाज सिखाते रहते हैं, इसी की संविधान करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको इस चैनल के माध्यम बताना चाहूँगा कि आगामी जो बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है उस पर हम संविधान को लेके एक बहुत बड़ी कंपटीशन भी कराने वाले हैं। जो लोग भी इस न्यूज़ को देख रहे हो, मेरी आवाज़ को जिन तक पहुँच जाए, वो आगामी बुद्ध पूर्णिमा को, जो हमारी मई के महीने में पड़ेगी 12 मई को, उस बुद्ध पूर्णिमा को नगर समाज स्वास्थ्य समिति में संपर्क कर सकते हैं और उस कंपटीशन में हर वर्ग के, हर व्यक्ति के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। कैसा लग रहा है पहले ये बताओ? एकदम बढ़िया लग रहा है। हमारे नए युवा, छोटे छोटे बच्चे, ये सब तन मन धन से हमारे रैली में उपस्थित हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो अम्बेडकर साहब ने पूरे देश के लिए किया है वो बहुत ही अद्भुत किया है। मतलब, और ये जो रैली है इसमें कोई एक कम्युनिटी नहीं है, इसमें बहुत सारे पूरे देश के हर वर्ग के, हर जाति के लोग इसमें शामिल हुए। हाँ, क्योंकि उन्होंने सबके लिए क्या एक प्रॉपर वर्ग के लिए तो किसी भी, ये बार बार ये कह दिया जाता है कि पिछड़े जाति के लोगों के लिए स्पेशल एक जाति का सीमित कर दिया जाता है। गलत है। मैं राजपूत वर्ग से आता हूँ। अच्छा। और जैसे ही मुझे रैली पता चली, छोड़ दिया, आवाज़ सुन ली और निकल पड़ा बाइक लेके, बिना सोचे सब काम धाम छोड़ के और निकल पड़ा सफ़र पे। और यहाँ तक मुझे तो पता नहीं था कहाँ जाने वाली है और मैं चला आया। तो ये किसी एक जाति या एक धर्म की नहीं है, ये सबकी है, पूरे देशवासियों की रैली है। क्या कुछ नया सीखने को मिला आज बाबा साहब की अम्बेडकर की रैली में? सब अच्छा ही था। तो सिर्फ बाबा जी का झंडा लहराना है और किसी का नहीं लहराना है, ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली है। अच्छा, जैसे बाबा साहब की आज जयंती, आपको क्यों याद करते हैं? उनके कौन कौन से कामों के लिए? सब कुछ है हमारे, वही सब कुछ है। सब कुछ कैसे है? सब कुछ है, बाबा साहब की जो देन है। हाँ, जैसे क्या क्या बाबा साहब ने दिया? सब पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, नौकरी वोकरी सब उनकी दी हुई, सब उनकी दी हुई है। अगर बाबा साहब इतने शिक्षित ना करते तो ये नहीं कर पाते हम। क्या कुछ नया सीखने को मिला आज? बाबा साहब की बाबा साहब ने ही सब शिक्षा दी है। बाबा साहब ने सब शिक्षा दी है। सब कुछ अच्छा किया। जैसे अच्छे कामों में सबसे अच्छा काम उनका क्या लगता है? छोटे बच्चों के लिए क्या अच्छे काम? पढ़ाई लिखाई, शिक्षित रहो, पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाबा साहब ने हमें सम्मान दिलाया है, इज्जत दिलाई है औरतों को, यही सीखने को मिला है। आगे बढ़ो, शिक्षित बनो। सीखने को मिला इस बार इस रैली में? सीखने को तो कुछ नहीं मिला है सर, जो पहले था वही था। लेकिन बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है हमारे लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए। जो महिलाएं घर में काम करती थी उनको एक नौकरी का वो दिया है बाबा साहब ने अपने संविधान में, और महिलाओं की बहुत ज़्यादा उसमें वो हुई है। आज के जैसे युवाओं को जैसे बाबा साहब के दिए हुए आदर्श कई हैं, उनमें से जैसे कि छोटे छोटे बच्चे, भैया से कहूँगा दीपक जी, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आए हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उत्साह है इनके अंदर बाबा साहब के।
जन्म क्या दिवस का। सीखना चाहिए इन बाबा लोगों जी को से? सीखना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या किया हमारे लोगों के लिए, हमें पढ़ लिख कर क्या क्या करना चाहिए। संविधान का उन्होंने पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि कहते हैं ना वैल्यू, वो उन्होंने स्वयं अपने आप में नहीं ली। वो व्यक्ति कितना महान व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति ने संविधान की रचना करने के बाद उन्होंने क्या शब्द बोले। उन्होंने कहा कि संविधान तभी अच्छा होगा, मतलब वो ना तो हम अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग कैसे हैं। यदि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा साबित हो जाएगा, और यदि उसको इस्तेमाल में करने वाले लोग बुरे हैं तो संविधान गलत साबित। ना उसको अच्छा कहा ना बुरा कहा, मतलब कहते हैं ना संसार में अपनी रचना रचते हैं या कोई किताब लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया जाता है और कहते हैं मेरे प्रोडक्ट में ये है वो है, ये कितनी वाहवाही करते हैं। लेकिन उन्होंने कितने महान उनके अंदर की भाव होगा कि उन्होंने किसी तरीके की अपनी जो संविधान की रचना की उसको ना तो पॉजिटिव वे में रखा ना नेगेटिव वे में। दूसरी चीज़, पूरे के पूरे देश में उस व्यक्ति को किस तरीके से उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन जब संविधान की उस व्यक्ति ने रचना की तो उसने ये नहीं देखा कि किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा दिखाना है। उसने सभी को समानता से देखा और सभी को उद्धार करने के लिए उसने जो रचना की, मतलब अद्भुत रचना। तो मैं जब उनको पढ़ता हूँ तो आँख से आंसू आते हैं, उनको जब समझते हैं तो आँख से दिल झकझोर जाता, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना। उनकी जब पढ़ते हैं उनकी जीवनी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तो यही कहता हूँ कि पूरा का पूरा जो देश है वो कभी भी उनको एक सीमित दायरे में बांधने का प्रयत्न ना करे, उनको गहराई से और प्राकृतिक जो ईश्वरीय गुण है मतलब मानवता, उससे जब उसको उनको देखोगे पढ़ोगे तो जानोगे कि वो क्या महान आत्मा थी, क्या महान विभूति थी। से आए यहाँ पे, ये पहले जी बताओ। बोलो, बोलना है बात, लेकिन इतना बोल लेते हो कि बोलना है बात। हाँ, क्या करने आई थी बेटा यहाँ? बोलो। देखने आए। क्या देखने आई थी? अच्छा लगा? आज किनकी जयंती थी बेटा? क्या नाम है तुम्हारा ये बताओ? नैतिक। नैतिक, बड़ा सुंदर नाम है नैतिक। किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में। 4 में पढ़ते हो? तुम गांव में ही पढ़ते हो? तो आज क्या मनाया तुमने ये बताओ? आज स्कूल की छुट्टी थी? क्यों छुट्टी थी आज स्कूल की? आज बाबा साहब को बर्थडे है तो बर्थडे पे केक मिली? बताओ। हाँ। केक मिली? अच्छा, बाबा साहब को हम क्यों याद करते हैं? बाबा साहब ने आज़ाद किया था। बाबा साहब का पूरा नाम पता है? तो ये को कमेंट बॉक्स ये बोलो, वीडियो देखने वाले भैया जिनको बाबा साहब का पूरा नाम पता है कमेंट बॉक्स में बता बोलो। क्या कहना? बोलो कि बाबा साहब का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। बाबा साहब का पूरा नाम कमेंट में हाँ बताओ। और चैनल को, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया को चैनल को सब्सक्राइब करें। स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आंगनवाड़ी में जाती। आंगनवाड़ी में जाती हो। आज स्कूल में छुट्टी थी कि पढ़ाई थी? छुट्टी थी। छुट्टी क्या कर दी स्कूल में? भीमराव को बर्थडे तो केक मिली बर्थडे पे? हैं? केक मिली थी? इधर देख के तो कैमरे में देख के बताओ। इधर कैमरे में देख के बताओ, केक मिली? नहीं मिली? स्कूल गई थी आंगनवाड़ी में? गई थी तो मैडम से कहा नहीं कि केक नहीं खिलाई? नहीं। तुम्हारा सपना। सपना, बड़ा सुंदर नाम है सपना। तो तुमने क्या सपना देखा है, क्या बनना है बताओ? स्कूल जाती हैं सपना? नहीं जाती? क्यों नहीं जाती? स्कूल क्यों नहीं जाती है बताओ? कौन सा गांव है? यही गांव है? क्या नाम है पापा का? पिंटू। पिंटू। अरे पिंटू भाई, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? बाबा साहब ने शिक्षा का हथियार दिया है, उसको इस्तेमाल करने दो। क्यों? पापा से बोलो, पापा पढ़ना है। बोलो पापा से, बोलो बोलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में? अरे वाह, क्या नाम है? प्रभाकर। प्रभाकर, बड़ा सुंदर नाम है प्रभाकर जी। सूर्य का हैं? आज स्कूल नहीं गए? आज छुट्टी थी। आज छुट्टी क्यों थी? आज भीमराव का 14 अप्रैल थी। 14 अप्रैल थी। तो आज क्या था भीमराव का? 14 अप्रैल।
14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? हैं? बताओ बताओ। नहीं बता। अच्छा क्या मनाते हैं 14 अप्रैल को, तुम बताओ। बर्थडे। बर्थडे किनका मनाते हैं? बर्थडे इधर आओ। हैं? फीवर आ गए। यहीं आओगे? ताली बजा दो। केक मिली? केक मिली? हाँ मिली थी। हमें खिलवाओगे केक? ठीक है। नाम है तुम्हारे बेटा? किट्टू। किट्टू, बड़ा सुंदर नाम है किट्टू। कौन से क्लास में हो? 7th में। 7th में। 7th। आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आज आप? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन। जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। आज क्या कुछ नया सीखने को मिला इस रैली में? आज आप आई, क्या सीखने मिला बता? कुछ बोलो। अच्छा हम उनका बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उन्होंने क्या किया जो हम उन्हें याद करते हैं? आज सब लोग, इतनी भीड़ आई थी, सब लोग उनका बर्थडे मना रहे थे। क्या करते हैं आप बताओ, बोलो। क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया जो उनका बर्थडे मनाते हैं हम लोग? उन्होंने संविधान बनाया था। संविधान बनाया था। संविधान पढ़ा है आपने? आगे जाके पढ़ना है। हाँ तो ये बोल दो कि चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं वो ये संविधान के बारे में 5-5 पॉइंट बताओ। जो ये वीडियो देख रहे हैं इस संविधान के बारे में 5-5 पॉइंट बताओ। और भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस था, सेलिब्रेशन किया लोगों ने। क्या कुछ नया सीखने को मिला? बिल्कुल, यहाँ से जैसे कि हम लोग जो बाबा साहब के लिए जो बोलते हैं और उनके विचारों पे चलें और उनको मानें। भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को जीने की हम लोग कुछ भी घर की महिलाएं घर में भी समझते थे कि ये घर में ही रह सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती, मगर आज महिलाएं जैसे जेंट्स लोग हैं हम लोग बराबर में रहते हैं, हम लोगों को बराबर माना जाता है, ना कि हम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखा जाता उसमें। तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे आज हाँ मैं ग्रेजुएशन हूँ इसलिए कि आज मुझे सम्मान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही दिलाया है, वरना मैं नहीं पढ़ पाती। क्यों? लोगों की सोच यहाँ तक है कि लड़कियों को सिर्फ चूल्हा ही जलाना है, खाना ही बनाना है, ना कि वो कुछ कर नहीं सकती। मगर आज हम लोग इन बाबा साहब की वजह से हम लोगों को पढ़ने का सम्मान मिला है और आगे करेंगे कुछ बाबा साहब के लिए। हम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है और यहाँ तक है हमें सपोर्ट करें। और तो पिछली बार जो यात्रा निकली थी, जो इस बार जो यात्रा निकली, दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आया? पिछली जो यात्रा निकली थी उससे कई गुना ज़्यादा आज जो है बाबा साहब का सम्मान हुआ और दिन पे दिन जो है बढ़ता जाएगा सम्मान, क्योंकि और आज प्रशासन ने भी खूब सहयोग किया। और कल मैंने न्यूज़ में भी देखा हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी खूब सहयोग किया कि बाबा साहब की रैली निकलेगी, हर जगह साफ़ सफाई कराई उन्होंने और खूब सहयोग किया। और मैं तो यही कहूँगा कि जो बाबा साहब की रैली निकल रही है और जो बच्चे हैं उन्हें भी जो है देख के जो है आगे की पीढ़ियाँ और जो बढ़ रही हैं कि शिक्षित रहेंगे तो आगे जो है बढ़ते रहेंगे, कभी किसी से कोई डर नहीं रहेगा। जो बाबा साहब ने उंगली पकड़ के जो है इशारा किया है कि आप कलम की ताकत से लड़िए, जो कलम बाबा साहब दे रहे हैं उस कलम की ताकत से लड़िए, ऐसे किसी से लड़ना नहीं है और मानव से प्रेम करिए जो बाबा साहब सिखा गए हैं और बाबा साहब के दिए हुए उद्देश्यों पे चलना चाहिए। क्या कुछ कहा आप लोगों ने, सुनी लिया? कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ड्रॉप करना ना भूलें। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर की।